हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक रेक्टेंगुलर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक एनालिटिक टाइप की पर्सनालिटी को और काफ़ी हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर हम इनकी फिंगर्स की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे फिंगर्स अच्छी लंबाई में हैं। सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं, कुछ बारीक रेखाएं नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मिलनसार स्वभाव का रहने वाला है। फिंगर्स की थिकनेस को देखा जाए तो काफ़ी थिक फिंगर्स आप यहाँ पर देख पाएंगे। इस तरह की थिक फिंगर्स का होना दर्शाता है कि नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना काफ़ी बेहतर रहने वाला है। अगर हम लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो तर्जनी उंगली है बहुत ही अच्छी लेंथ में है, लगभग इनकी सूर्य फिंगर के इक्वल पहुंचती हुई इनकी गुरु फिंगर इंडिकेट करती है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी रहने वाली हैं। ऐसे व्यक्ति काफ़ी स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, धर्म कर्म को मानने वाले और दूसरों को सही रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। अगर हम बात करें इनकी शनि फिंगर की तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि फिंगर लंबाई में काफ़ी अच्छी है, काफ़ी थिक है, जिसकी वजह से नेटिव काफ़ी डिसिप्लिन नेचर का होता है। एक अनुशासन प्रिया और न्याय प्रिया टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है जिनकी शनि फिंगर थिक हो, अच्छी लंबाई में हो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से ऐसे नेटिव, अपनी मेहनती नेचर की वजह से ऐसे नेटिव जीवन में अच्छी प्रोग्रेस ज़रूर कर पाते हैं। बात करते हैं इनकी सूर्य फिंगर की। आप देखेंगे थोड़ा सा झुकाव अंदर की तरफ होता हुआ फिंगर्स का, कुछ इस तरह से हल्का झुकाव अंदर की तरफ, जिसकी वजह से थोड़ी वैराग्य की भावना नेटिव के भीतर रह सकती है। लेकिन लंबाई की बात करें तो इनकी सूर्य फिंगर भी कम नहीं है। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को काफ़ी क्रिएटिव नेचर का बनाता है, काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना नेटिव को थोड़ा रिस्क टेकर भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स भी ऐसी जगहों पर कर देंगे जहां पर रिस्क हो, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों में भी नेटिव की रुचि देखी जा सकती है। बात करते हैं इनकी सबसे छोटी यानी मरकरी फिंगर की। आपको यहाँ पर नज़र आएगा इनकी जो मरकरी फिंगर है लो सेट है। अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई, जिसमें आप देखेंगे यह रेखा बाकी की उंगलियों के मुकाबले यह उंगली काफ़ी नीचे से शुरू होती हुई, यह रेखा काफ़ी नीचे तक पहुँचती हुई, इस तरह की फिंगर को लो सेट मरकरी फिंगर कहा जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं यह फिंगर लंबाई में बहुत अच्छी है। इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना नेटिव को अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स और काफ़ी अच्छी कैलकुलेशंस देता है। यहाँ पर आप देख पाएंगे इनकी इन दोनों फिंगर्स के बीच में अच्छा गैप बन रहा है। यह सूर्य और बुध फिंगर के बीच में बनने वाला गैप नेटिव को काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट बनाता है। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव नेटिव का देखा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। सबसे पहले गुरु पर्वत की बात कर ली जाए। आप यहाँ पर देखेंगे यह जो एरिया है गुरु पर्वत का एरिया है, उभरा हुआ गुरु पर्वत आपको यहाँ पे नजर आएगा। साथ ही साथ एक रेखा आप यहाँ पर देख पाएंगे कुछ इस तरह की। यह जो रेखा है इसे गुरु माउंट के ऊपर बनने वाला गुरु वलय कहा जाता है।
इंग्लिश में से रिंग ऑफ सोलोमन कहा जाता है। जिन लोगों के हाथ में ऐसा रिंग ऑफ सोलोमन बन रहा होता है, ऐसे व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। थोड़ी वैराग्य की भावना इनके भीतर जरूर रहती है, लेकिन ऐसे व्यक्ति अध्यात्म में रुचि रखने वाले होते हैं। और खास तौर पर लगभग 40 वर्ष की एज के बाद ऐसा व्यक्ति अध्यात्म की तरफ और ज्यादा झुकने लगता है। इस तरह का रिंग ऑफ सोलोमन होना नेटिव को अपने जीवन में काफी अच्छा मान सम्मान भी दिलवाता है। गुरु पर्वत का इस तरह से उभरा हुआ होना नेटिव को ज्ञानवान बनाता है। ऐसे नेटिव अध्यात्म और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। शनि पर्वत को देखा जाए तो शनि का एरिया बिल्कुल फ्लैट नजर आ रहा है। शनि माउंट अगर इस तरह से फ्लैट हो तो नेटिव को अपने जीवन में मेहनत अधिक करनी पड़ती है, अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ता है। शनि रेखा की बात की जाए, जिसे हम भाग्य रेखा कहते हैं, एक लंबी और स्पष्ट भाग्य रेखा इनके हाथ में मौजूद है। आपको ड्रॉ कर दिखाना चाहूंगा। यहां से शुरू होने वाली ऐसी भाग्य रेखा यहां तक पहुंचती हुई आगे चलकर यह रेखा डबल होती हुई भी नजर आ रही है। इस तरह की फेट लाइन जब हाथ में होती है तो नेटिव काफी लकी होता है। खास तौर पर ऐसे व्यक्ति एक से अधिक आय के स्रोत बना लेते हैं, यानी ऐसे व्यक्ति के जो सोर्स ऑफ इनकम होते हैं एक से अधिक होते हैं। खास तौर पर लगभग 35 और 36 की एज के बाद ऐसे व्यक्ति के पास एक से ज्यादा काम होते हैं और काफी अच्छी इनकम भी ऐसे व्यक्ति की बढ़ने लगती है। इस तरह से स्पष्ट भाग्य रेखा का हाथ में होना नेटिव को हर तरह की सुख सुविधाएं देता है। जीवन में हर तरह की लग्जरीज ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत के बलबूते पर पा लेता है। आप यहाँ पर एक चीज और देखेंगे, एक अच्छा मनी ट्रायंगल बनता हुआ आप देखेंगे। यह जो रेखा है, इस रेखा को कहा जाता है फेट लाइन। यह जो रेखा चल रही है इसको कहा जाता है माइंड की लाइन। और यह जो एक बारीक रेखा आपको यहाँ पर नजर आएगी, यहाँ पर इस साइड पर आपको पूरी तरह से कंप्लीट नजर आएगी, यह जो रेखा है इसको कहा जाता है मरकरी लाइन। तीनों रेखाएं जब मिलकर एक इस तरह का ट्रायंगल हथेली के सेंटर में बनाती हैं तो इसे मनी ट्रायंगल का नाम दिया जाता है। और जिन लोगों की हथेली पर मनी ट्रायंगल बनता है, ऐसे व्यक्ति धन को अच्छे से मैनेज करना जानते हैं। इनकी मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छी होती है। धीरे धीरे कर अपने जीवन में काफी अच्छा धन संचय जरूर कर पाते हैं। सूर्य रेखा की बात करें और सूर्य माउंट की बात करें तो फ्लैट सूर्य माउंट है, लेकिन सूर्य रेखा अच्छी लंबाई में वो इनकी हार्ट लाइन के ऊपर ही हमें नजर आ रही है, जिसकी वजह से ऐसे नेटिव अपनी ओल्ड एज में पहुंचकर बहुत अच्छी रिकॉग्निशन पा लेते हैं। काफी अच्छा सोशल सर्कल ऐसे व्यक्ति का जीवन में जरूर बनता है। बात करें इनके मरकरी की तो आप यहां पर देखेंगे यहां से बहुत ही लो सेट होता हुआ, जिस वजह से थोड़ी शाई नेचर रहेगी। कुछ ना कुछ हद तक थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन मरकरी माउंट को देखा जाए तो बहुत ही अच्छा मरकरी माउंट उभरा हुआ नजर आएगा आपको। भले ही स्पेस थोड़ी कम मिल पा रही है, लेकिन उभरा हुआ मरकरी माउंट, जिस वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स को बल मिलता है। आप यहाँ पर देखेंगे कुछ रेखाएं जो इस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ती हुई, इस तरह की रेखाएं मरकरी लाइंस कहलाती हैं, लेकिन ब्रोकन होने की वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी दिक्कतें नेटिव को दे सकती हैं। और ये रेखाएं यहाँ पर मौजूद हैं तो नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन काफी बेहतर रहता है। आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी मेजर लाइंस को। आपको यहाँ पर एक फोर्क बनता हुआ नजर आएगा हार्ट लाइन के बिल्कुल अंत में। यह जो फोर्क है, इस फोर्क को विष्णु चिन्ह कहा जाता है। हार्ट लाइन के एंड में इस तरह का फोर्क बन जाए तो यह बहुत ही अच्छा माना जाता है। जिन लोगों की थैली पर ऐसा विष्णु सिंबल बनता है, ऐसे व्यक्ति अगर अपने जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलें, ईमानदारी के रास्ते पर चलकर धन कमाएं, कोई भी बेईमानी का काम ना करें तो बहुत तरक्की पाते हैं। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर यह चिन्ह बन रहा हो फिर भी गलत रास्ते पर चलकर शॉर्टकट्स अपनाकर बेईमानी का रास्ता तैयार कर धन कमाने की कोशिश करने लगे तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं और तरक्की रुक सकती है। इसीलिए जिनके हाथ पर भी यह चिन्ह बनता है उन्हें हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि हमेशा सही रास्ते पर चलते रहें, क्योंकि आप बहुत भाग्यशाली हैं। आप डेफिनेटली अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की जरूर पा लेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ डाउनवर्ड ब्रांचेस यहाँ पर आपको लास्ट में चलकर नजर आएंगी, जिसकी वजह से लेटर एज में चलकर थोड़ी ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कत, थोड़ी ऐसी समस्याएं, कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम्स नेटिव को होने की संभावना भी रहेगी। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ माइंड की, आप यहाँ पर देखेंगे माइंड लाइन की एक ब्रांच इस तरह से सीधी चलती हुई, एक ब्रांच इस तरह से साथ साथ चलती हुई,
यह जो डबल माइंड लाइन बन रही है, फोर्क बन रहा है, नेटिव को काफ़ी अच्छी क्रिएटिविटी दे सकता है, लेकिन काफ़ी अधिक लंबाई में इस तरह की मस्तिष्क रेखा का होना यह भी इंडिकेट करता है कि नेटिव को थोड़ी ओवर थिंकिंग की समस्या रहेगी, थोड़ी एंग्जाइटी या स्ट्रेस ऐसे व्यक्ति को परेशानियां दे सकता है। ओवरऑल ये मेजर इशू नहीं है, मेमोरी अच्छी रहने वाली है। और अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो यहाँ से शुरू होने वाली इनकी जीवन रेखा लगभग यहाँ तक 80 के आसपास की एज को दर्शाती है। काफ़ी लंबी एज ऐसे व्यक्ति को मिल पाती है जिनके हाथ में इस तरह से लंबी जीवन रेखा मौजूद हो। और आप यहाँ पर देखेंगे एक फिश जैसी आकृति इस एरिया में बनती हुई आपको नजर आएगी। केतु का एरिया यह कहलाता है। और यहाँ पर अगर ऐसा चिन्ह बने तो नेटिव को अपने जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होते हैं। ऐसा चिन्ह होने से नेटिव को कई बार इंश्योरेंस के जरिए, इनहेरिटेंस के जरिए, शेयर मार्केट या लॉटरी जैसी चीजों से भी धन का लाभ हो सकता है। बात करते हैं इनके शुक्र पर्वत की। यह वीनस का एरिया है, शुक्र का एरिया उभरा हुआ। इस तरह का वीनस जिन लोगों का रहता है उन्हें जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं सहज ही मिल जाती हैं, लेकिन इस माउंट के ऊपर काफी अधिक रेखाओं का होना अच्छा नहीं होता। और तिल का चिन्ह भी यहाँ पर आपको बनता हुआ नजर आएगा। यह जो रेखाएं हैं यह फैमिली लाइफ के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। इन रेखाओं को और इस तरह से बनने वाले जाल को मैश कहा जाता है। और शुक्र पर्वत पर अगर ऐसा चिन्ह हो तो नेटिव को अपनी मैरिड लाइफ को लेकर कुछ ना कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम देखें यहाँ पर इनके चंद्र पर्वत को तो यह जो चंद्र का एरिया है वैसे तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ आड़ी टेढ़ी रेखाएं आपको नजर आएंगी। इस तरह की रेखाएं होना ट्रैवल को तो इंडिकेट करता है, लेकिन साथ ही साथ एंग्जाइटी की समस्या नेटिव को परेशानी दे सकती है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।